हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम है ग्रैंड चेस टूर की सिंकफील्ड कप। यहाँ तो भारतीयों का मुकाबला आमने सामने था और उस मुकाबले का हम सभी लोगों को बहुत इंतजार होता है। सिंकफील्ड कप में रमेश बाबू प्रज्ञानंद और दुमराजू गुकेश आमने सामने थे। तो चलिए शुरू करता हूं। यहाँ इस गेम में D4 के साथ प्रज्ञानंद ने पहला मूव चला, नाइट F6 का रिप्लाई यहाँ गुकेश का आया। C4 खेला गया, देन हुआ E6, नाइट C3, बिशप B4, निम्जो इंडियन डिफेंस E3 और उसके बाद ब्लैक ने कैसल किया, बिशप D3, देन हुआ D5। एक्सचेंज करने पड़ेंगे लेकिन उससे पहले A3 बिशप पर अटैक, तो D टेक्स C4 और यहां गुकेश ने प्रज्ञानंद के बिशप पर भी अटैक बनाया। ठीक है, बिशप टेक्स C4, देन बिशप E7। गुकेश ने अपने बिशप को वापस E7 स्क्वायर पर प्लेस किया, नाइट F3, देन खेला गया C5 और इसके बाद यहां प्रज्ञानंद का कैसल आ गया A6, देन हुआ D टेक्स C5 कनेक्शंस। गुकेश ने एक्सेप्ट किया, क्वीन टेक्स D1, रुक टेक्स D1, बिशप टेक्स C5। मेटेरियल एक्शंस बिल्कुल इक्वल है। पोजिशनली गेम बहुत साउंड है दोनों ही खिलाड़ियों की। बिशप E2, नाइट C6, B4, बिशप पर अटैक, E7 स्क्वायर पर ये बिशप गया, बिशप B2। और फ्रेंड्स देखिए, आने वाले समय में चूंकि गेम मुझे पता है तो सारा गेम का फोकस इस B7 पॉन के इर्द गिर्द घूमने वाला है। तो क्या अभी भी पॉन आगे पुश किया जा सकता था? ऑप्शन है एक, लेकिन यह रुक D8, रुक एक्शंस की बात हो रही है। लेकिन नाइट E5 नहीं भाई, मैं कर रहा हूं नाइट सेक्रीफाइस। ऑब्वियस है, अगर नाइट सेक्रीफाइस आप करते हो, नाइट टेक्स E5 करते हो तो बैक रैंक चेकमेट आपको नजर आ गई होगी। ठीक है, तो यहां क्या करें, रुक टेक्स D1, पहले रुक एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी सेम सिचुएशन रहती है। रुक टेक्स D1 के बाद आप बैक रैंक चेकमेट की थ्रेट तो अभी भी दे रहे हो ना, तो किंग F8 करना पड़ेगा और आपका नाइट ऐसा कुछ नहीं कि आप फ्री में कोई नाइट ले लोगे। खैर, यहाँ गुकेश ने कहा कि ठीक है बिशप D7, कोई बात नहीं है, नाइट टेक्स D7, नाइट टेक्स D7, द नाइट E4 और नाइट के लिए एक अच्छी आउटपोस्ट तैयार होती हुई नजर आ रही है। मैंने कहा ना B7 पॉन के इर्द गिर्द ये गेम रहने वाली है। नाइट B6, देन नाइट C5, बेटर ऑप्शन है नाइट C5, बिल्कुल सही भी है। रुक अटैक गोज टू B8, बिल्कुल पॉन का डिफेंस इसी तरह से होगा। लेकिन रुक टेक्स D1, अब आपको अगर पॉन बचाना है तो नाइट टेक्स D8 कीजिए, नाइट टेक्स D8, रुक टेक्स D8 था वो, खैर नाइट टेक्स D8 कीजिए। बिशप आया E5 स्क्वायर पर, दोबारा उसी रुक पर अटैक, रुक गया A8 स्क्वायर पर और पॉन पर अभी फॉर्चुनेटली नाइट का डिफेंस है तो नो इश्यूज। वेल, E4 खेला गया और फ्रेंड्स E4 का मूव बिल्कुल बढ़िया है। बिशप आया B8 स्क्वायर पर, बिशप एक्सचेंज की बात हो रही है, बिशप D4 नहीं कर रहे हैं, नाइट C8, देन हुआ रुक D1 और रुक का D1 स्क्वायर पर आने का फ्रेंड्स मतलब क्या है, नाइट अंडर थ्रेट हो सकता है। बिशप D6 नहीं होने देना भाई। बिशप गया E5 स्क्वायर पर और फिर दोबारा वही बिशप सेक्रीफाइस है, नहीं किया जा सकता। बिशप टेक्स E5 का मतलब रुक टेक्स D8 चेक और रूममेट, तो पिन है यानी कि बिशप, तो बिशप E7। बिशप E7 होने के बाद फ्रेंड्स फाइनली प्रज्ञानंद को मौका मिला इस गेम में उस पॉन को लेने का जिसके ऊपर बहुत देर से आंख गड़ाए वो बैठे हुए हैं। बिशप C7, बिल्कुल भाई साहब अब आपको छोड़ना पड़ेगा। ये नाइट आया C6 स्क्वायर पर, उसके बाद हुआ नाइट टेक्स B7। फ्रेंड्स, अगर मैं कहूं कि क्या प्रज्ञानंद ने इस पॉन को लेने की जल्दबाजी कर दी है, देखिए नाइट और बिशप एक साथ खड़े हुए तो क्यों ना रुक A7 कर लिया जाए, कर लो। लेकिन ऐसा और बहुत कुछ है जो इस गेम में डायरेक्टली नजर नहीं आता। यहां पर क्या किया जाएगा, आप बिशप बचा लो पहले तो, ठीक है ना, बिशप बच गया, अब क्या होगा, रुक टेक्स B7, ठीक है, नाइट मिल गया, अरे कहीं नहीं मिला भाई, बिशप टेक्स A6, एक और पॉन निपट गया और आपका दूसरा नाइट भी निकल गया। रुक पर तो अटैक है, रुक हटाना पड़ेगा, नाइट गया। चलते हैं जरा यहां से गेम पर। यहां खेला गया G5 भी सही है, बिशप आया F1 स्क्वायर पर, देन खेला गया G4, रुक आया C1 स्क्वायर पर, नाइट को टारगेट करने की बात है। रुक अभी भी गुकेश ने नहीं, अटैक बनेगा ही नहीं ना वो वाला। नाइट गया D4 स्क्वायर पर, फ्रेंड्स यहां पर अब नाइट D4 आ चुका है, बिल्कुल और कोई तरीका नहीं है। लेकिन देखिए नाइट D4 स्क्वायर पर आ जरूर गया है, लेकिन आप इस नाइट को मूव कहां करोगे, क्वेश्चन ये आता है। यहां पहले खेला गया A4 का मूव, क्या ये पॉन सैक्रिफाइस है? नॉट एग्जैक्टली। प्रज्ञानंद ने क्लोज ग्रिप में ऐसा ब्लंडर तो नहीं कर सकते क्योंकि बिशप टेक्स B4 का मतलब होगा बिशप E5, नाइट को आपको हटाना पड़ेगा। देखिए अब नाइट कहां जाएगा, नाइट के जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ B3 स्क्वायर बचा है, उसके बाद रुक B1, पॉन के चक्कर में एक आइटम गया आपका, ठीक है ना, तो पॉन के साथ कोई इशू नहीं है। तो ब्लैक ने कहा F6, कोई बात नहीं, E5, पॉन एक्शंस की बात करेगी। नाइट फाइनली A7 स्क्वायर पर ब्लैक ने लिया, देन हुआ बिशप D6, बिशप एक्सचेंज ऑफर है, नाइट अटैक गोज टू C6 और फ्रेंड्स यहाँ
बहुत वीक मैं मूव कहूंगा, क्योंकि बिशप का डिफेंस नाइट से हुआ और इस चीज को कैसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। B5 खेला गया, 8x B5, 8x B5, नाइट पर दोबारा अटैक बना, बिशप टेक्स D6, E टेक्स D6, ठीक है अब नाइट को आप बचा लगोगे, नाइट गया E5 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक D1, दूसरे नाइट पर अटैक है। फ्रेंड्स अगर मैं सही मायनों में कहूं तो वाकई में कंप्लीट डोमिनेशन यहाँ रमेश बाबू प्रज्ञानंद की इस गेम में रही है। रुक आया B8 स्क्वायर पर, नाइट पर टारगेट है, ठीक है पॉन के साथ भी है इशू, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है कोई, क्योंकि यहाँ पर लास्ट मूव था रमेश बाबू प्रज्ञानंद का नाइट C1, जहां इस मूव के बाद दुमरा जी गुकेश को फाइनली रिजाइन करना पड़ गया। रेजिग्नेशन करें फ्रेंड्स, आप मान के चले कि इस पॉन के साथ तो कोई वैल्यू है ही नहीं, यहाँ पर डेफिनेटली पॉन ही आगे पुश किया जाएगा और नाइट क्या करेगा, कुछ खास नहीं। वेल फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ज़रूर ये बेहतरीन गेम पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।